मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप पेरियार के मंदिर जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को 100 दिन से आप याद कर रहे हैं। महात्मा फुले को याद करते हैं, लेकिन महात्मा फुले के आचरण, चरित्र और उसके जीवन पर आप नहीं चल पाते हैं। महात्मा फुले ने अंग्रेज से एक बात कही थी कि जो सबसे अत्यधिक कर देता है, जो एजुकेशन तुम सबसे बेहतरीन और अच्छा एजुकेशन तुम उस समाज को, उस व्यक्ति को दोगे। और उसी वक्त महात्मा फुले ने कॉमन एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन की वकालत की थी। 1911 में डॉक्टर गोपाल गोखले कृष्ण ने, जो आपके पास है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदुस्तान में किसी भी परिस्थिति में एजुकेशन का व्यवसायीकरण और निजीकरण नहीं होना चाहिए। एजुकेशन कंप्लीट रूप से कॉमन और कंपलसरी होगा, जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी चाहे जिस भी हालात में हो, राजा का बेटा हो या संत या अंतिम व्यक्ति का, वो एक समान होना चाहिए। इसी तरह बाबा साहब अंबेडकर ने एजुकेशन की अवधारणा आपके सामने रखी है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। जयप्रकाश और लोहिया जी ने तो नारा भी दिया था, राजा हो या रंग भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो ये लगातार राजा हो या रंग भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान, महात्मा फुले का अंग्रेजों से वो अपील की कर जो अत्यधिक देता है, एजुकेशन कंपलसरी और कॉमन हो, आप उसको भूल गए। मुझे समझ में नहीं आता, मैं कई बार इस बात को मैंने जिक्र किया है कि आखिर राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यवस्था, इन दोनों की इच्छा शक्ति 67 सालों में क्यों मृत प्राय हो। आज आप बिल पर बिल इधर उधर थे, उधर इधर थे। ये लगातार, आप जब दूध की रखवाली बिल्ली को देंगे तो उससे बचेगा दूध। ये जो पूंजीपति है, ये जो शोषण करने वाले लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भाषा के बारे में मुझे नहीं पता क्या समझती है। भाषा सम्मान बोध सिखाता है, लौकिक भाषा। भाषा जो सबसे बड़ा, जो गंभीर भाषा, लौकिक भाषा का जो महत्व है, वो जो हीनता है, कॉम्प्लेक्स है लोगों के बीच, भाषा हीनता को समाप्त करता है। भाषा कोई एक चीज नहीं है। हिंदी और इंग्लिश भाषा जब ही कमजोर होगा तब शोषण डेवलप करता है। भाषा कभी भी, क्षेत्रीय भाषा को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप ही हिंदुस्तान में काम होनी चाहिए। आप चाहे हिंदी और इंग्लिश को जितना महत्व दो, यदि क्षेत्रीय भाषा के सम्मान बोध को कम करोगे तो एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा, हीनता भी बढ़ेगी, और साथ साथ समाज के गरीबों का शोषण अत्यधिक बढ़ेगा। इसीलिए इस भाषा को आप अलग मत रखिए। मेरा कहना है कि ये हिंदुस्तान और हिंदू में छपा हुआ है, आप देख लो कि 57% जो डॉक्टर हैं वो 12वीं पास हैं। झोला छाप डॉक्टर, ग्रामीण स्तर में 5 डॉक्टर में 4 12वीं पास हैं, और ग्रामीण स्तर के किसी भी अस्पताल में डॉक्टर रहते तक नहीं है। आजादी के 67 साल के बाद WHO जो आपको आईना दिखा रही है, हमको तो कभी कभी लगता है मुन्ना भाई, 3 इडियट और पीके जैसा पिक्चर लगातार कभी न कभी आईना दिखाती रही है। क्या मुन्ना भाई, 3 इडियट और पीके जैसा पिक्चर हमको आईना नहीं दिखा रही है? 1.25 करोड़ में 7 लाख डॉक्टर। मंत्री जी, यदि आप किसी निजी लोगों को मेडिकल कॉलेज खोलने की मान्यता देना चाहते हो तो मेरा आग्रह है आपको, आप पहले उसको वित्तीय संसाधन दो, आप उसको अनुदान दो, आप अपने पैसे पर किसी भी कीमत पर, या नहीं तो आप कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करो हिंदुस्तान में। पूंजीपतियों पर जब तक आप कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से, आप एपोलो को 1 रुपया में जमीन दे देते हो, लेकिन वहां आपका कोई कानून नहीं होता है। एपोलो जैसे मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल जैसे हॉस्पिटल में किडनी बेचे जाते हो, गंगाराम जैसे जगहों पर शोषण हो, आप 1 रुपये में सरकार उसको जमीन देती है
उस आपने, हमारे कई मित्रों ने कहा एमसीआई दुनिया की फरस्तम, एमसीआई के चेयरमैन को बेल कौन दिया? और ये जो आपको आश्चर्य होगा, ये निर्णय नीट पर जो आज बहस हो रही है, ये नीट का जो ऑर्डर था, हमारे डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि दुनिया जानती है कि ये ऑर्डर किस कारण से हुई। सिर्फ ये ऑर्डर नहीं, हिंदुस्तान की कोई भी व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, मेरा आग्रह है, मैं 2-3 मिनट, मेरा आग्रह है आपसे कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आप अनुदान राशि कर दें। मेरा आग्रह है कि किसी भी परिस्थिति में आप जो स्थिति है, क्लिनिकल एक्ट लागू आप नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरफेयर करती है, क्लिनिकल एक्ट आप लागू नहीं करते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है, ये जो रीएडमिशन और डोनेशन है, ये डोनेशन के लिए आप क्या करेंगे? ये जो अरबों मेडिकल, अभी 3rd सेक्टर में सेमेस्टर में हम गए नहीं कि 4 करोड़ रुपया हमसे पीजी के लिए ले लिया जाता है, पहले ही सीट बुक हो जाते हैं। ये 4-4 करोड़ 5 करोड़ पीजी के लिए लिए जाते हैं। ये 40 लाख 50 लाख रुपया डोनेशन लेते हैं। आप क्यों नहीं पूंजीपतियों के पर आप अंकुश लाना चाहते हो? क्यों नहीं इस नाग रूपी दंश को आप उसके दांत को तोड़ना चाहते हो? क्या राजनीतिक व्यक्ति हम उसके गुलाम हो चुके हैं? क्या ये पैसे के लिए हम दुनिया का सारा कुकर्म करेंगे? क्या इन पूंजीपतियों को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं? क्या सरकार मेडिकल और हेल्थ केयर कॉमन और कंपलसरी, क्या सरकार अपने तरफ से हेल्थ नहीं देगी? तीसरा मेरा पॉइंट है आपसे, सर मैं पॉइंट 3-4 कह के मैं रोक दूंगा उपाध्यक्ष महोदय। तीसरा पॉइंट है आपसे मेरा कि ये जो जांच लिखता है डॉक्टर, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में जांच है इसलिए लिखता है। क्या ये जांच घर सरकार के माध्यम से पंचायत स्तर पर आप शुरू नहीं कर सकते हो? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या निजी हाथों में जांच होना जरूरी है? आप सरकारी जांच घर कर दो और कॉमन और बड़े आदमी सबको आप फ्री कर दो, देख लेना, जांच लिखना बंद कर देंगे डॉक्टर जो सबसे ज्यादा लूटते हैं। मैं पॉइंट ही बता रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय। चौथा जो पॉइंट, उपाध्यक्ष महोदय मैं पॉइंट 2-3 बता के मैं बैठ जाऊंगा। चौथा मेरा पॉइंट आपसे है, बहुत ही विनम्रता के साथ पॉइंट है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, ये जो सारी चीजें हैं, आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं लगाते? और जो मेरा एक आग्रह है, जो डॉक्टर जायसवाल ने जो 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर आप ट्रेनिंग के लिए भेजो, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस पॉइंट को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इससे होगा क्या कि डॉक्टर ग्रामीण स्तर पर जाकर के काम करेंगे और जब वो लौट के आएंगे, इससे हमारी ग्रामीण स्तर के जो सिस्टम है, जो आम लोग तक भी डॉक्टर की पहुंच बढ़ेगी और जो आप डॉक्टर का भाव होता है ग्रामीण स्तर पर, उसकी कमी आएगी। जो सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारे बिहार की स्थिति, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा अंतिम में, कि सबसे ज्यादा जो बीमारी स्थिति है मेडिकल, आप देखोगे डॉक्टर मंत्री जी कि एम्स में 60% बिहार से लोग आते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। और बिहार में आपने कैटो एम्स खोला है। मैं कोसी में एक एम्स के लिए आपसे कई बार आग्रह किया, मैंने पत्र लिखा, कैंसर, क्योंकि आर्सेनिक और आयरन पानी सबसे अधिक कोसी में होता है, उस इलाके में होता है। मैंने आपसे कैंसर हॉस्पिटल के बारे में कहा, मैंने कहा सुपौल हो या मधेपुरा, सहरसा, कहीं आप एक एम्स को खोलो। मैंने कई बार आपसे पत्र लिखा कि स्थिति इतनी बुरी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हर हॉस्पिटल में कम से कम ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और किडनी, इनको इसके इलाज के लिए आप प्रत्येक अस्पताल में, जिला स्तर के अस्पताल में आप व्यवस्था करो, ताकि लोगों को दिल्ली आना ना पड़े, एम्स की व्यवस्था आपको अत्यधिक ना करना पड़े। ऐसे अस्पताल को आप सर, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ। प्लीज मैं आपसे अंतिम एक विनम्रता के साथ कहूंगा कि सदन में बातें होती है, मेडिकल काउंसिल, ये जो एमसीआई के चेयरमैन है, ये राजनीतिक व्यवस्था के तहत वहां बैठते हैं, जेल जाने के बाद भी आज वही चला रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, करोड़ों अरबों संपत्ति उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों जांच नहीं कराते उसको? क्यों महिषासुर की तरफ फ्रीडम छोड़ दिए हो? क्यों जेल से वो निकलता है? आप ऐसे लोगों को यदि आप बढ़ाते रहोगे तो मेरा आग्रह है कि हम मेडिकल जो आप कानून बनाना चाहते हो, आप उस कानून को नहीं बना पाओगे। राजनीतिक लोगों को अपने चरित्र में बदलाव लाना पड़ेगा और राजनीतिक व्यवस्था को आम लोगों के लिए आपको बनाना होगा, ताकि एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी के लोग किसी भी उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा, शायद आइंदा ऐसी हरकतें वो कभी नहीं करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी उनकी ये आदत है